गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, जो उसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का जो गवर्नर होता है उसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है। तो भारत का जो गवर्नर होता है ना, राज्य का गवर्नर होता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर, यानी 5 साल का टाइम पीरियड होता है भारत के गवर्नर का। ठीक है, तो भारत के गवर्नर का टाइम पीरियड पूछ ले बीबी तो 5 ईयर लग जाएगा। आंसर क्या लगेगा? 5 ईयर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो भारत का गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ इंडिया, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर, 5 साल का टाइम पीरियड होता है भारत के गवर्नर का। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। 5 ईयर, 5 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। ऑप्शन में दे देगा, मारता है मंत्री का, उप मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, गवर्नर का। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? गवर्नर आ जाएगा। 5 ईयर होता तो राष्ट्रपति का भी है, उपराष्ट्रपति का भी होता है, बट वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टैकल, आंसर के अकॉर्डिंग टैकल करना कि हम क्या आंसर देंगे। ठीक है, क्या पता वो हाँ की बजाय ना पूछ ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में डिफरेंटिंग घूमता रहता है। ठीक है, कि गवर्नर का टाइम पीरियड, तो ये गवर्नर का टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक समय सीमा होती है उसकी, उतने साल तक वो काम करता है। ठीक है, जैसे 5 साल तक। अब हमारा गांव के जो सरपंच है वो का टाइम पीरियड कितना है? 5 साल का। तो 5 साल तक वो काम करेंगे। तो उसी प्रकार से जो गवर्नर है वो 5 साल तक काम करेंगे राज्यसभा में। ठीक है, गवर्नर जो राज्यसभा है, अब राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन, यानी लोकसभा कभी नहीं टिकती, बस राज्यसभा टिकी रहती है, वो स्थायी सदन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का? 5 साल का, 5 ईयर। ठीक है, तो ये तो था हमारा राज्यपाल के बारे में वर्णन। ठीक है, उसके टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में वर्णन। बट अगर हम हैज ए माइंड सेट बात करें, जैसे कोई स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो रहा है। स्टूडेंट ही मतलब कि हर एक पर्सन लाइफ में स्टूडेंट होता है, बिकॉज वो कोई ना कोई काम करता रहता है। अब जब कोई काम करेगा, कोई स्किल सीखेगा, कोई नई स्किल, जैसे पॉलिटेक्निकल हो गया, टेक्निकल हो गया, ITI हो गया, IIT हो गई, एग्रीकल्चर तो कॉल गवर्नमेंट एग्जाम, तो वो एक स्टूडेंट ही है। अब कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक का स्टूडेंट है कि उसका टीचर है। जो होते हैं ना प्रोफेसर होते हैं, वो प्रोफेसर नहीं समझते अपने आप को, वो समझते हैं स्टूडेंट, यानी एस्पिरेंट। जब वो खुद को एस्पिरेंट समझेंगे तभी वो बच्चों को, वो खुद को गुरु मतलब कि बहुत बड़ा समझने लग जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो मैं खुद ही हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ ऑनलाइन, बट मैं अपने आप को गुरु नहीं, इजिकल टू मतलब कि स्टूडेंट, कि अपने स्टूडेंट भाइयों को अच्छा कॉन्टेक्ट देता हूँ। ठीक है, मेरी किसी वीडियो के माध्यम से कोई एक स्टूडेंट किसी काबिल बन जाए। ठीक है, तो ये अपना मोटिव है लाइफ का। ठीक है, तो इस लाइफ के मोटिव को आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी अच्छी बातें और न्यूज पढ़नी पड़ेगी, तो उससे हमारा माइंड सेट ओपन होगा। देन कोई भी काम करेंगे तो उसके बारे में पहले थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं तो हम उसको काम को नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचना जरूरी है। तो ये मेरी वीडियो थी, 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है टोटल मेरी 1-2 दिन के बाद। ठीक है, 1-2 दिन के रेगुलर नहीं होती, 2 दिन के बाद होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और लाइफ के बारे में समझाने का प्रयास किया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।